शहजादी आलम, ये इस तरह अपनी जबान नहीं खोलेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो इन दहकती हुई सलाखों से काम लेकर इनकी जबान खोल दूं मैं। हमने तुम्हारे जिस्म पर रख दी तो ये तुम्हारे जिस्म के आर पार हो जाएगा। मुझे शहजादी, एक लड़की पर इतना जुल्म मत कर। सजा देना है, जुल्म करना है मुझ पर। ये लड़की जो तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, तेरी जिंदगी है, मोहब्बत है, आज के बाद ये इस लायक भी नहीं रहेगी कि तू इसे महबूबा कह सके। इसके जिस्म में जलती हुई सलाखों के इतने निशान बना दो कि इसकी शक्ल भी ना पहचानी जाए। नहीं देखे जाते तुम्हारे जख्म मुझसे, नहीं देखे जाते। ये जख्म तो भर जाएंगे जियाद। अगर हमने गुल सनोबर की मोहब्बत को रुसवा करके उनका दिल जख्मी कर दिया तो उनके दिल के जख्म हम कभी नहीं भर पाएंगे, कभी नहीं। अरे हम उनकी मोहब्बत की अपनी खून का एक एक कतरा लुटा देंगे, मगर गुल सनोबर की मोहब्बत को रुसवा नहीं होने देंगे जियाद, नहीं होने देंगे। किसे सुनाओगे गुल सनोबर की पाकीज़ा मोहब्बत की दास्तान एक समझल शहजादी को? अरे ये क्या समझेंगे किसी की नाजुक मोहब्बत के जज्बात को? एक जिल्ला शहजादी का सीना इस काबिल हो ही नहीं सकता कि जो मोहब्बत का दर्द समा सके। ये अदब, महर अंगेज के सामने चांद और सूरज भी अदब से सर झुकाकर गुजरते हैं। तेरी ये जुर्रत, महर अंगेज तेरी गुस्ताख जुबान को खींचकर उन्हें अंगारों पर रख देगी। अब देखना है कि तेरे सीने में महर अंगेज का जुल्म बर्दाश्त करने की कितनी ताकत है। आज तुम्हारी जुल्म की इंतहा भी हमारी जबान नहीं खुलवा सकती शहजादी, नहीं खुलवा सकती। तुम्हारे साथी ने सनोबर की अधूरी दास्तां क्यों सुनाई तुझे? क्यों? एक झूठी दास्तां। नहीं शहजादी, ये झूठी दास्तां नहीं है, हकीकत जिससे सुनकर तुम्हारा वो तरस जाएगा।
पनाह का एक बाल बुलंद हो, शहजादे की तलाश मुसलसल जारी है। कैसी तलाश? तुम अब तक अपने शहजादे का सुराग नहीं लगा सके। वो आखिर है तो कहाँ है? ये तो वीर सिंह के आने के बाद ही पता चल सकता है जहाँपना। तो कहाँ है वीर सिंह? उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला जहाँपना। तो जाओ, वीर सिंह को हमारा पैगाम पहुंचाओ कि वो हर हाल में शहजादे को तलाश करके हमारे सामने पेश करे। गुस्ताखी माफ हो आलमपना, वीर सिंह ने दरबार में आने से इनकार किया। दरबार में आने से इनकार किया? इसका सबब? वीर सिंह की ये तलवार आलमपना। तलवार? जी आलमपना, वीर सिंह ने आपके लिए अपनी ये तलवार रवाना की है। किस लिए? हम पूछते हैं किस लिए? अपने वचन के लिए आलमपना। वचन? कैसा वचन? शहजादे आलम को वापस लाने का वचन जो उन्होंने आपसे किया था। वो वीर सिंह जैसे सिपहसालार भी अपने लश्कर के साथ खाली हाथों पहुंचे, वो भी शहजादे को तलाश करके अपने साथ नहीं ला सके। हाँ आलमपना, वो भी अपने साथ शहजादे आलम को वापस नहीं ला सके, इसलिए उन्होंने अपनी तलवार आपके कदमों में भेजी है और अपनी सिपहसालारी से त्याग मांगा है। नहीं, हमें तलवार नहीं, हमें वीर सिंह के नाकाम होकर वापस लौटने का सबब चाहिए। सबब बयान करो। जहांगीर शाह आलमपना, शहजादे को तलाश करते हुए हमारी मुलाकात एक बूढ़े जहांगीर शाह से हुई, जिन्होंने हमें बताया कि शहजादे तुर्किस्तान की तरफ रवाना हुए हैं। तुर्किस्तान? किस लिए? महरंगेज से इंतकाम लेने के लिए। महरंगेज से इंतकाम? जी आलमपना, वो जहांगीर शाह का इंतकाम लेने के लिए महरंगेज से जंग करना चाहते हैं। आखिर क्यों? महरंगेज का कसूर क्या है? महरंगेज तुर्किस्तान की एक जालिम शहजादी है जहांपना, जो अपने जिद में आकर सैकड़ों शहजादों की जान ले चुकी है और ना जाने कितने ही बेगुनाहों के सर कटवाकर अपनी महल के दीवानों पर लटका चुकी है। वो एक आंधी है जहांपना, जिसने हर तरफ तबाही मचा रखी है। लेकिन इंसानों की गर्दनें काटने का मकसद क्या है? आखिर वो चाहती क्या है? वो गुल सनोबर की दास्तान मोहब्बत जानना चाहती है आलमपना। गुल सनोबर की दास्तान मोहब्बत? जी आलमपना। क्या है उनकी दास्तान? ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये मालूम हुआ है कि गुल सनोबर दो मोहब्बत करने वालों के नाम है, जिनकी मोहब्बत दुनिया की एक निराली दास्तान है, मगर वो कहाँ है, किस जगह है, कैसे है, ये आज तक किसी को पता नहीं चल सका। लेकिन ये हकीकत है कि वो कहीं है जरूर। महरंगेज उन्हीं के बारे में सवाल करती है। तो क्या आज तक कोई उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाया? जी आलमपना, आज तक कोई भी शहजादा उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा शहजादा भी महरंगेज के सवाल का जवाब देने पहुंच जाए? अगर ऐसा हुआ तो शहजादे की जान को पूरा खतरा है, क्योंकि गुल सनोबर की दास्तान के बारे में शहजादे को कुछ पता नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वो जालिम हमारे शहजादे को कत्ल करे। और इस तरफ कहाँ जा रहे हो? मैं शहजादा हिंदुस्तान हूँ और तुर्किस्तान की तरफ जा रहा हूँ। तुर्किस्तान? हाँ, तुर्किस्तान। किस लिए जा रहे हो वहाँ? महरंगेज के लिए। महरंगेज के लिए? हाँ, महरंगेज के लिए। कहीं तुम उस शहजादी के सवाल का जवाब देने तो नहीं जा रहे? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं उसके सवाल का जवाब देने नहीं, उस जालिम का सर कलम करने के लिए जा रहा हूँ। महरंगेज का सर कलम करने जा रहे हो? हाँ। बहुत खूब। लेकिन तुम उसको कत्ल क्यों करना चाहते हो? उसका कसूर क्या है? उसका कसूर
वो दुनिया की सबसे ज्यादा बेरहम जालिम जल्लाद शहजादी, अपने एक सवाल की जिद में उसने सैकड़ों शहजादों का सर कलम करके अपनी महल की दीवार पर टांग दिया। वो बेगुनाह मासूमों पे जुल्म कर रही, इंसानियत का कत्लेआम कर रही। हाँ, सुना तो हमने भी है कि उसने अपने एक सवाल के लिए खून की नदियां बहा दी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसका ये जुल्म सितम खत्म कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। और मैं ऐसे ही बेगुनाहों का इंतकाम लेने आया हूं। किसका इंतकाम? जहांगीर शाह का और कोई काफ के मासूम बाशिंदों का जो उसकी कैद में है। कुहे काफ के बाशिंदे? हाँ, जो उसके जुल्म के सताए हुए इन जंगलों में दर बदर भटक रहे हैं। इसका मतलब वो लड़की से कहीं ना कहीं जरूर मिली होगी। इसीलिए मेरे दिल की आग तभी ठंडी होगी जब तक वो अपनी तलवार से जालिम का सर कलम नहीं कर लेता। इतना आसान नहीं है शहजादे, क्योंकि हमने सुना है कि महर अंगेज तक पहुंचना बड़े जिगर का काम है। क्योंकि महर अंगेज पर इतने पहरे लगे हुए हैं जिन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और मैं महर अंगेज तक पहुंचने के लिए हर रुकावट को खत्म कर दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा। चाहते तो हम भी यही है शहजादे, कि इस दुनिया में कोई तो ऐसा जाबाज हो जो उस मगरूर शहजादी का सर अपने कदमों पर झुका सके। महर अंगेज के तूफान के सामने कोई तो हो जो चट्टान की मानिंद खड़ा हो सके, महर अंगेज के नाम पर उठती हुई हर मौज को उल्टा सके। यकीनन ऐसा ही होगा। अब महर अंगेज का नाम दुनिया के लिए ख्वाब ख्याल बन जाएगा। अब उसके जुल्म सितम का बांध टूट चुका है। अब एक सैलाब आएगा, जलजला आएगा, जिसमें महर अंगेज की हस्ती बह के रह जाएगी। अगर किसी के दिल में महर अंगेज से इंतकाम लेने की इतनी ही आग हो तो वो यकीनन कामयाब हो जाएगा। जाओ और जाकर मिटा दो महर अंगेज की हस्ती को। हमारे जज्बात, हमारी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। हम तुम्हें बताएंगे कि महर अंगेज की सल्तनत तक पहुंचने का रास्ता क्या है। वो देखो, उन बुलंद पहाड़ियों की तरफ, उन पहाड़ियों से चले जाओ, महर अंगेज की सल्तनत में पहुंच जाओ। शुक्रिया मेहरबान। अगर मुमकिन हुआ तो दोबारा मुलाकात होगी। निकला है। अब ये ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां से कभी वापस नहीं लौट पाएगा। क्या शहजादी महर अंगेज को जिगाला के उस अहद पर भरोसा नहीं कि मैं कोई काफ की उस लड़की को गिरफ्तार करके आपके सामने पेश कर दूंगा? क्या शहजादी ये समझती हैं कि जिगाला अपने आराम परस्ती में अपने फर्ज से मुंह मोड़ लेगा? क्या ये समझती है कि जिगाला ने शहजादी का हुक्म ठुकराने की तौहीन की है? नहीं शहजादी, नहीं। शहजादी का हर फरमान जिगाला के लिए फर्ज है और जिगाला अपने फर्ज से कभी इनकार नहीं करता। हमें इस बात का बखूबी एहसास है कि तुम महर अंगेज और अपने फर्ज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हो। तो फिर शहजादी को मायूस होने की जरूरत नहीं है। उस लड़की को बहुत जल्द कैदी बनाकर आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। नहीं जिगाला, हमने तुम्हें यहाँ उस लड़की के लिए नहीं बुलाया। वो लड़की हमें मिल चुकी है। वो लड़की मिल चुकी है? हाँ जिगाला, वो लड़की मिल चुकी है और इस वक्त वो डाकू जरगाम की कैद में है। डाकू जरगाम की कैद में? हाँ, और हमें ये खबर भी मिल चुकी है कि डाकू जरगाम तुर्किस्तान की पहाड़ी सरहदों में दाखिल हो चुका है। वो अजम का लुटेरा, उसने तुर्किस्तान के सरहद में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? वो डाकू अजम का एक बागी सुल्तान है जो हमसे इंतकाम लेने के लिए एक लुटेरा बन गया। आपसे इंतकाम? हाँ जिगाला, वो नादान हमसे इंतकाम लेने आया है। अगर वो यहाँ आया है तो अब वापस नहीं जाएगा। शहजादी मुझे हुक्म दे कि मैं उसे दो चट्टानों के बीच कुचल कर रख दूं। नहीं जिगाला, हमें उससे कोई खौफ नहीं है। हम उसे मारना नहीं चाहते, हम उसकी जिंदगी को दोजख बनाना चाहते हैं ताकि वो जिंदगी की एक एक सांस लेने के लिए तड़पता रहे। ऐसा ही होगा शहजादी।
बलराम का आगे बढ़ने वाला हर कदम उसे तबाही की ओर ले जाएगा। लेकिन तुम्हारा सबसे पहला कदम ये होगा जिगाला कि तुम उस लड़की को सरगाम की कैद से आजाद कराओगे। मुझे तेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं है, इसलिए मुझे गुमराह करने की कोशिश मत कर लड़की। सीधी तरह बता दे कौन है तू और कहां से आई है। अपने रब की कसम, मैं कोयकाफ की रहने वाली हूँ। मैं कोयकाफ से आई हूँ। मत बोल लड़की, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम महरंगेज की जासूस है। नहीं, मैं महरंगेज की जासूस नहीं हूँ। तो फिर बता कौन है तू और क्या राज हासिल करने आई है, और महरंगेज ने तुम्हें यहां किस लिए भेजा है। मेरा यकीन करो, मुझे महरंगेज ने यहाँ नहीं भेजा। मैं अपने भाई की तलाश में कोयकाफ से आई हूँ। कोहिकाफ से जहां इंसान तो क्या शैतान भी नहीं पहुंच सकता, तो वहां से यहां कैसे आ गई। एक बात याद रख लड़की, अगर तू वाकई महरंगेज की जासूस निकली तो जिस तरह शहजादी ने शहजादों के सर काटे हैं, उसी तरह मैं तेरा सर काट के उस महरंगेज को पेश कर दूंगा, समझी। अगर तुम्हारी कलेजी की आग मेरे खून से ठंडी होती है तो मार डालो मुझे, लेकिन मरने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरे भाई से मिलवा दो। मैं उसको बताना चाहती हूँ कि हमारा घर बार लुट चुका है। कबीले का बच्चा बच्चा कत्ल कर दिया गया, हमारे माँ बाप हलाल कर दिए गए। अब हमारा कोई नहीं बचा, कोयकाफ में हमारा कोई नहीं बचा। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा भाई वाकई महरंगेज की कैद में है। हाँ, मेरा भाई वाकई महरंगेज की कैद में है, और वो तब तक उसे आजाद नहीं करेगी जब तक तेरा भाई उसे गुल सनोबर की पूरी दास्तान नहीं सुना देता। हाँ, ये तेरी भूल है। वो तेरे भाई को कभी आजाद नहीं करेगी। जिस दिन तेरे भाई ने उसे गुल सनोबर की दास्तान सुना दी, वो उसका कत्ल कर देगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं महरंगेज को। उस दास्तान को हासिल करने के लिए न जाने कितने शहजादाओं का कत्ल कर चुकी है। वो तेरे भाई को क्या आजाद करेगी। क्या उसके जुल्म के खिलाफ कोई ऐसी तलवार, कोई ऐसी आवाज नहीं जो उसके गुरूर का सर काट सके। हाँ है, और वो शमशीर अपनी मयान से निकल चुकी है, और वो शमशीर महरंगेज की हुकूमत का तख्ता पलट के रख देगी। और ये शमशीर तब तक अपनी म्यान में वापस नहीं जाएगी जब तक महरंगेज का तख्त खून में नहीं लथपथ हो जाता। और ये शमशीर है जगदान की। Share, like and subscribe our DigiTube.